आज के इस क्लास में हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं या फिर मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं कि मिश्रण क्या है या फिर मिक्सचर क्या है। मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें कि दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि बालू और चीनी को मिला दीजिए, नमक और चीनी को मिला दीजिए, तो ये सब क्या बनता है। मान लीजिए हम बालू और प्लस क्या मिलाते हैं, चीनी, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। मान लीजिए हम नमक और चीनी को मिलाएं, तो ये भी क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। और मिश्रण बन गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बता देंगे कि ये मिश्रण है और इसको हम किसी भी अनुपात में मिला के बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मिश्रण होता किस तरह, कितने प्रकार का है, तो सबसे पहले मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, विसमांग मिश्रण, और दूसरा क्या होता है, समांग मिश्रण। क्या होता है, दूसरा होता है समांग मिश्रण। विसमांग का इंग्लिश होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसका क्या होता है, होमोजीनियस। ये हो गया हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है कि इसमें विदाउट वाटर होगा, इसमें क्या होगा, बिना पानी का होगा। ये हो गया बिना पानी का, यानी विदाउट वाटर होगा, ठीक है। और जो समांग मिश्रण होता है ये क्या होता है, ये पानी के साथ होगा, इसमें पानी होगा। और विसमांग में क्या होता है, पानी नहीं होता है। आप दो चीज को मिला लीजिए, जैसे कि हम देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, चीनी और प्लस नमक, दूसरा केवल नमक और एक मान लीजिए बालू। अब ये दोनों क्या है, चीनी नमक और नमक बालू, ये दोनों क्या है, विसमांग मिश्रण है। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, इसमें जब हम क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे, इसमें क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। तो इसको जब पानी मिलाने के बाद क्या करते हैं, घोल देते हैं। और घोलने से क्या होगा, नमक चीनी और पानी तीनों क्या हो जाएगा, आपस में पूरे में मिलकर बराबर हो जाएगा। और जो बराबर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, समांग मिश्रण। समांग बोले तो समान, समान। अब विसमांग बोले तो ये समान नहीं है, ये समान नहीं है। और समान नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। विसमांग मतलब समान नहीं है, असमांग मतलब समान। समांग में क्या होगा कि इसमें पानी आएगा, ये क्या आ गया, पानी के साथ, और ये हो गया बिना पानी के साथ। चीनी नमक पानी मिलाए तो कौन सी बन गया, समांग बन गया। अगर हम पानी निकाल दें इससे तो कौन सी हो गया, ये विसमांग हो गया। आप दाल भात मान लीजिए खाना पकाते होंगे, जब क्या करते हैं, चावल में पानी देते हैं तो क्या हो गया, चावल में जब पानी दिए तो वो क्या हो गया, समांग बन गया। और बिना पानी का है तो वो विसमांग हो गया। सब्जी बनाते होंगे, सब्जी जब तक काट के रखते होंगे प्लेट में, है कि नहीं, तो वो क्या है, विसमांग है। और उसको क्या कर चढ़ा देते हैं, जब चूल्हे पे चढ़ा के स्टोव जला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, समांग बन जाता है। समझे कि नहीं, ये सब हो गया समांग विसमांग में अंतर। और समांग किसको कहते हैं, जिसका कि पूरे मिश्रण यानी पूरे मिक्सचर का कंपोनेंट क्या होगा, उसमें पूरा बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखें, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें कि हम चीनी लेते हैं और क्या करते हैं, पानी लेते हैं, इस दोनों को पूरा मिला देते हैं। तो जो हम एक चम्मच से पानी निकाल के ऐसे चखेंगे तो क्या होगा, वो मीठा लगेगा, है कि नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, नमक लेते हैं प्लस पानी लेते हैं, इसको भी पूरा मिला के इसको घोल देते हैं। घोलने के बाद इससे भी एक चम्मच निकाल के चखते हैं तो क्या लगेगा, ये नमकीन लगेगा। तो दोनों का कंपोजिशन क्या है, सेम टू सेम है। चाहे आप एक चम्मच निकालिए या एक गिलास निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे का स्वाद एक ही जैसा होगा, समझे नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि हमारे एक बर्तन में क्या है, चीनी और प्लस नमक दोनों है, चीनी और नमक दोनों है, समझे, चीनी और नमक दोनों है, तो क्या भरोसा है कि ये दोनों बराबर होगा, नहीं समझ में आया। देखो कैसे, हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी मतलब मिट्टी, हमारे पास क्या है, मिट्टी है। अब मिट्टी मान लीजिए कि बाकी को पृथ्वी है, मिट्टी पूरी पृथ्वी बना हुआ है मिट्टी का, उसमें कहीं एक मुट्ठी की करते हैं, कहीं पे नमक या कहीं पे चीनी छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद क्या हो जाएगा, आप मिट्टी को बता सकते हैं कि पूरे मिट्टी में बराबर चीनी हो गया, वो नहीं हो सकता है, बराबर नमक भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, समांग होगा, कभी नहीं होगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया विसमांग,
मिट्टी क्या हो गया विसमांग, लेकिन ये दोनों का क्या एग्जांपल हो गया, ये हो गया समांग का। समांग मतलब जिसका कि मिश्रण पूरे क्या हो बराबर हो, और जिसका बराबर नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं विसमांग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमने कुछ मिश्रण के या मिक्सचर के एग्जांपल ले लिया है, और इस मिश्रण के एग्जांपल में जो है कि हमारे दैनिक जीवन में भी आता है। ठीक है, जिसमें क्या है हवा, हवा एकदम बहुत बड़ा मिश्रण है। ठीक है, हवा इसमें बहुत बड़ा मिश्रण है, जिसमें कि आपको बहुत सारा गैस मिल सकता है। इसमें जलवाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये धूल कण होगा, बहुत सारा इसमें क्या होता है हवा में कण पाए जाते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और जलवाष्प होगा। ये सब हो गया मुख्य अवयव। बाकी बात बहुत सारा कुछ हो सकता है। एक क्या हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब हवा का कंपोनेंट होता है। बहुत सारा इसमें गैस भी होता है, इसमें धूल कण वगैरह भी होता है। दूसरा है क्या गन पाउडर या बारूद जिसको बोलते हैं। बारूद से क्या बनाया जाता है, बम बनाया जाता है या पटाखा वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये भी एक मिश्रण होता है। इस्पात जिसको आप स्टील बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है लोहा के साथ बहुत सारे क्या होते हैं अवयव को मिलाया जाता है, तो जिससे क्या बनता है स्टील बनता है। दूध, दूध में क्या होता है बहुत सारे इसमें प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, जल होते हैं। उसके बाद इसको भी क्या बोलते हैं एक मिश्रण बोलते हैं। स्याही, स्याही जिसे कि हम लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है एक स्याही है, तो स्याही भी क्या होता है एक मिश्रण होता है। उसके बाद मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक जो जनरली हम लोग पीते हैं, जैसे कि स्प्राइट हो गया, कोका कोला हुआ, पेप्सी हुआ, ये माजा हुआ, तो ये सब क्या होता है मृदु पेय, ये सॉफ्ट ड्रिंक होता है। इसमें भी क्या होता है ये मिश्रण होता है। उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब क्या हो गया टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर में क्या होता है ये पेस्टिसाइड होता है, ये किसी को मार सकता है, समझे। टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब ये आयोडीन जो होता है ये किसी भी चीज को मार सकता है, किसी मतलब कीटनाशक होता है, जनरली कीड़े मकोड़ों के मारने में इसका यूज करते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन का। मिश्र धातु, मिश्र धातु के बारे में तो आप सब लोग परिचित होंगे कि इसमें क्या होता है कि ये जो मिश्र धातु है इसका प्रयोग हम विभिन्न सारे वस्तुएं बनाने, ये बर्तन बनाने में करते हैं, वस्तु बनाने में करते हैं, गाड़ी के जो उपकरण होते हैं उसमें करते हैं मिश्र धातु में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें बारूद में पाया जाएगा, इस्पात में पाया जाएगा, दूध में, इसका क्या क्या अवयव होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हवा का देख लिए। उसके बाद बारूद में क्या होता है कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयला होता है। बारूद किसका बना होता है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का बना होता है। इस्पात मतलब स्टील, इस्पात मतलब स्टील, इसमें क्या होता है आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, ये सब क्या होता है एक डिफरेंट रेशियो में इसको मिलाया जाता है। और क्या कर सकते हैं इसे हम बनाते हैं क्या इस्पात बनाते हैं। इस मिश्रण से क्या बनता है इस्पात बनता है। दूध देख लीजिए, दूध में क्या क्या होता है फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, उसके बाद मिनरल्स और साल्ट हो सकता है। मतलब वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, मिनरल्स खनिज हो गया, और यहाँ साल्ट मतलब लवण हो गया, बहुत सारा कुछ इसमें मिल सकता है। दूध एक ऐसा जो है कि पोषक तत्व, दूध में धरती पर का सारा पोषक तत्व होता है। सिंपल क्या होता है धरती पर का जितना भी पोषक तत्व है वो किसमें होता है दूध में होता है। उसी तरह का क्या होता है पपीता होता है, क्या होता है पपीता, पपीता में दुनिया भर का जितना भी विटामिन होता है वो सब किस में पाया जाता है पपीता में पाया जाता है। ठीक है, स्याही, स्याही जिसे कि आप लिखते अभी बताए थे, ये जो हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे ये क्या होता है स्याही हो गया, या फिर जो आपके कलम में भरा जाता है वो क्या होता है स्याही होता है। वो किसका बना होता है वाटर और कलर का, यानी पानी और जल का, पानी और रंग का क्या होता है एक मिश्रण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्याही या फिर इंक बोलते हैं। मृदु पे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ये किसका बना होता है, ये जल हो गया, वाटर, उसके बाद चीनी और रसायन। इसमें तो वाटर और चीनी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रसायन से बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारे बॉडी में जो केमिकल वगैरह जाता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और हमें हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन मृदु पे जो है कि जिसको भी शुगर है, शुगर बोले तो शुगर मतलब जिसको चीनी बीमारी है वो कभी देखिएगा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता होगा, और जो भी पीते हैं तो कृपया उनसे निवेदन है कि नहीं पीजिए, नहीं तो भगवान के पास आप चल जाइएगा, समझे, दूसरे धरती पे कोई बचा नहीं सकता है। तो ये हो गया मृदु पे। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जाता है और रसायन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, और ये पानी का तो होबे करेगा, पानी है ये। तो उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ये आयोडीन और एथेनॉल का बना होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन किसका बना होता है आयोडीन और एथेनॉल का। टिंचर ऑफ आयोडीन का हम पेस्टिसाइड के रूप में या कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मिश्र धातु क्या होता है एलॉयज, मिश्र धातु हम ऊपर में एक दिए हुए एग्जांपल इस्पात,
इसी तरह का ये बहुत सारा होता है, जैसे कि आप पीतल का नाम सुने होंगे, पीतल हो गया, कांसा हुआ, समझे। तो पीतल हो गया, कांसा हुआ, ये सब क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जिसका कि उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और ये सब हमारे दैनिक जीवन में आता है। जो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो ये क्या बोलता है इसको, जो शुगर वाला हवा उसको मृदु पे या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाइएगा, स्प्राइट हो गया, कोका कोला हुआ, जो भी आता है उसको नहीं पिलाइएगा, समझे। अभी तो ये क्या बोलता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाल वाला आता है इस तरह का बोतल में पूरा पैक आता है, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इसमें अल्कोहल की मात्रा पाया गया है, और इस अल्कोहल से क्या होता है, लोगों का दिमाग पे असर पड़ता है। इसको तो अगर 2-3 बोतल जो पी लेता है, मतलब 1-8 घंटा के लिए तो शांत हो ही जाएगा, मतलब कोई किसी से दुनियादारी इसको मतलब नहीं है, समझे। ये क्या होता है, स्ट्रिंग, इसमें अल्कोहल का मात्रा है, जिसके कारण उसका दिमाग पे असर पड़ता है, समझे। आप लोग इसको नहीं पीजिए, इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इससे तो बढ़िया है कि कोई स्प्राइट वगैरह पी लीजिए, लेकिन उसमें भी क्या चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन ये इसका ये जो हानिकारक है, ये छोटे बच्चों पे पड़ता है और बुजुर्गों पे ढेर पड़ेगा, समझे। मिडिल में जो बीच में आता है उस पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो सब पे पड़ेगा, समझे। तो ये था हमारे मिश्रण के एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं हवा के कंपोनेंट को किस तरह अलग कर सकते हैं, और उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हवा में जो कंपोनेंट है उसको आप किस तरह से अलग कर सकते हैं, या हवा के जो मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे चीज होते हैं हवा में, लेकिन उसको आप अलग कैसे कर सकते हैं। उसको अलग करने के लिए हवा से जो भी चीज को अलग करते हैं, उसको एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रभाजी श्रवण या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हवा को क्रमशः ठंडा करते चलते हैं, और उसमें हमको जो भी कंपोनेंट होता है वो धीरे धीरे मिलते चलता है। तो सबसे पहले अगर आप हवा को 0 डिग्री तक गर्म करिएगा तो क्या मिलता है, सबसे पहले आपको बर्फ के रूप में जो जलवाष्प हवा में होता है वो बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर 0 डिग्री से और अधिक ठंडा करिएगा, कितना तक, -78 या 78 डिग्री तक, इसको क्या करते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड एक शुष्क बर्फ के रूप में मिलता है। दूसरा, उसके बाद क्या होता है, और अगर -78 से और नीचे ठंडा करते हैं तो क्या मिलता है, 183 तक जब ठंडा करते हैं तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ये द्रव के रूप में यानी लिक्विड के रूप में हमको मिल जाता है। उसके बाद -196 डिग्री तक सेल्सियस, -196 सेल्सियस तक क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, लिक्विड नाइट्रोजन। और ये सब जो हम ठंडा करते हैं, किसे करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। कि धीरे धीरे जब ठंडा करते चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, जलवाष्प मिलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हवा की जो भी कंपोजिशन होते हैं या कंपोनेंट होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। तो सबसे याद रखिएगा, इसका टेम्परेचर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक क्या लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि बताइए जल से यानी ये हवा से ऑक्सीजन, ये जल को कितना डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के बाद हमें जो है कि मिल जाएगा और जलवाष्प उससे अलग हो जाएगा। तो 0 डिग्री तक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड -78 डिग्री तक। याद रखिएगा कि -78 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, ये शुष्क बर्फ बन जाता है। 183 डिग्री तक ऑक्सीजन को ठंडा करने के बाद ये द्रव बन जाएगा। 196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के बाद क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस से वो द्रव अवस्था में आ जाता है। हमारे हवा में जो है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और इससे भी अन्य क्या होता है कि कुछ जलवाष्प वगैरह भी क्या होता है हवा में पाया जाता है। उसके बाद अन्य गैसें भी पाई जाती है, धूल कण होते हैं, तो बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं हवा में, ठीक है। अब हमारे पास है कि जो मिश्रण है, हम तो मिश्रण के बारे में पहले क्या पढ़े, ये समांग और विसमांग के बारे में पढ़े, लेकिन आपको उसमें कि कौन कौन से एग्जाम में आएंगे वो तो एग्जाम में आएगा ही, समांग विषमांग अगर पूछेगा तो, लेकिन इसमें कंफर्म है कि ये आएगा ही। टाइप ऑफ मिक्सचर, मतलब आपको बताना है कि पदार्थ के मिश्रण के आधार पे कौन कौन सा मिश्रण होता है। जैसे SS मतलब सॉलिड का मिश्रण होता है, ये नमक और चीनी का हो सकता है। या फिर दो को आप जब सॉलिड पदार्थ को मिलाते हैं, यानी जो दाने में होगा या रावा अवस्था में होगा या कण में होगा, उसको अगर आप क्या करते हैं, दो चीज को अगर आप मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड का मिश्रण।
जैसे हम आप मान लो कि दाल और चावल को मिलाते हैं, लेकिन वो होना चाहिए क्या, सूखा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका सॉलिड सॉलिड का मिश्रण हो गया। आप बालू और गिट्टी को मिला दीजिए तो वो क्या हो गया, सॉलिड सॉलिड का मिश्रण हो गया। दूसरा नंबर क्या है, सॉलिड लिक्विड का मिश्रण। एक पदार्थ क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। जैसे हमारे पास चीनी है और उसमें क्या डाल देते हैं, पानी, तो ये क्या हो गया, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड का मिश्रण। इसी तरह का आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि बताइए नमक और चीनी का मिश्रण किस कैटेगरी में आता है। तो नमक क्या है, ठोस है, और क्या है, चीनी भी ठोस है, तो किस में आ जाएगा, ये सॉलिड सॉलिड में आ जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आपसे एग्जाम्पल देके बोलेगा कि बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तीसरा नंबर क्या है, सॉलिड गैस का मिश्रण। सॉलिड गैस का मिश्रण एक क्या होगा, सॉलिड होगा, दूसरा क्या होगा, गैस होगा। इसमें क्या होता है, सबसे फेमस आसान तरीका इसको समझने का, गिट्टी देखें जो घर में लगाते हैं गिट्टी, उसमें क्या होता है, जब आप गिट्टी को बहुत सारा रखिएगा तो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, और उस गैप पे क्या होता है, हवा आता है। तो जो हवा आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो गिट्टी हो गया सॉलिड, और हवा क्या हो गया, गैस। तो क्या हो गया, गिट्टी और हवा का मिश्रण यानी सॉलिड और गैस का मिश्रण। इसी तरह क्या होता है, मिट्टी का जो कण होता है, मिट्टी धरती, उसके कण के बीच में भी क्या होता है, कुछ हवा वगैरह होता है, जैसे ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, या हवा की जो भी कंपोनेंट है वो क्या होता है, किस में रहते हैं, ये सॉलिड और गैस के बीच में रहता है। ये किस में आएगा, सॉलिड और गैस में। मिट्टी के कण के बीच में गैस रहता है, ठीक है। लिक्विड और क्या है, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप पानी में सुने हुए कि मछली ऑक्सीजन का सांस लेती है। मछली क्या करता है, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती है। तो पानी में क्या है, घुला हुआ ऑक्सीजन है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड के समक्ष, यानी अब हमारे पास इसमें लिक्विड है और इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, गैस डालते हैं, तो क्या हो जाएगा कि उसमें जो लिक्विड है और ये गैस है, दोनों आपस में उसका कुछ कंपोनेंट, कुछ अवयव मिलके एक मिश्रण बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड और गैस का मिश्रण, जिसमें क्या होता है, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पांचवा नंबर है कि गैस का मिश्रण। गैस का मिश्रण तो हवा है, और हवा में बहुत सारा गैस हो सकता है। आप किसी भी गैस को भी ऐसे मिला के देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दीजिए, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला दीजिए, ये सब क्या होता है, गैस का मिश्रण होता है। उसके बाद छठा नंबर है क्या, लिक्विड लिक्विड का मिश्रण। जब दो लिक्विड को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लिक्विड लिक्विड का मिश्रण। जैसे दूध में आप क्या करिए, पानी मिला दीजिए। ये तो यादव जी सब जो दूध बेचता है, दूध बेचने वाला, जिसको कि मान लो ढेर मुनाफा कमाना है, तो वो क्या करता है, दूध में पानी मिला देगा, और दूध में पानी मिलाने के बाद एकदम खूब फायदा कमाता है कि नहीं। उसके बाद आप अल्कोहल में पानी मिला सकते हैं। शराब में लोग सुने होंगे कि वो पानी मिला के पीता है कि नहीं। तो लिक्विड और लिक्विड में क्या होता है कि जो दो द्रव में हम क्या कर सकते हैं, दो द्रव को आपस में मिला देते हैं, तो वो क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड का मिश्रण, यानी द्रव द्रव का मिश्रण, ठीक है। जिसको भी इस तरह की वीडियो का जरूरत होगा उसे कृपया कर जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।